जो पहले अन्वयोग द्वार बताए थे ना, उसका एक क्रम से वर्णन कर रहे हैं। जगन्या उत्कृष्ट छेद हुआ, फिर स्वामित्व बताया, फिर काल हुआ, अंतर एक जो की अपेक्षा से, फिर भागाभाग और परिमाण बताए। अब क्षेत्र, उसके बाद स्पर्शन हम बताएंगे। तो ये अब क्षेत्र स्पर्शन से लेकर के नाना छूट चालू हो जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र बताया जाता है वो नाना जीव की अपेक्षा ही बताया जाता है, स्पर्शक भी नाना जीव की अपेक्षा से ही बताया जाता है। आगे क्षेत्रानुगम। क्षेत्रानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से उत्कृष्ट क्षेत्रानुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, औप निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से औप निर्देश की अपेक्षा मोहिनी की उत्कृष्ट विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं। उत्कृष्ट विभक्ति वाले जो कम ही होते हैं ना, तो लोक का संख्या का भाग ही क्षेत्र होगा। क्षेत्र में वर्तमान काल की अपेक्षा से बताते हैं, इसलिए जितनी जगह को उन्होंने व्याप्त किया है उतना ही क्षेत्र है। अनुत्कृष्ट स्त्री विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सब लोक में रहते हैं। ये सूक्ष्म, हाँ, सब एकेंद्रीय जीव, सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं ना। तो अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले सभी अनंत अनंत जीव हैं, तो सब लोक में आते हैं। इसी प्रकार जिस मार्गणाओं में एकेंद्रीय जीव होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, एकेंद्रीय जीव होंगे, उसमें सब लोग आएगा। इसी प्रकार सभी एकेंद्रीय प्रत्येकाई, बाधक प्रत्येकाई, बाधक प्रत्येकाई अपर्याप्त, सूक्ष्म प्रत्येकाई, सूक्ष्म प्रत्येकाई पर्याप्त, सूक्ष्म प्रत्येकाई अपर्याप्त, जलकाई, बाधक जलकाई, बाधक जलकाई अपर्याप्त, सूक्ष्म जलकाई, सूक्ष्म जलकाई पर्याप्त, सूक्ष्म जलकाई अपर्याप्त, अग्निकायिक, बाधक अग्निकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक अपर्याप्त, वायुकायिक, बाधक वायुकायिक, बाधक वायुकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त, बाधक वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर, बाधक वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सभी वनस्पति कायिक, सभी निगोद, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक निष्काय योगी, कार्बन काय योगी, नपुंसक वेदी, क्रोध आदि चारों कसाय वाले, मध्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी, असह्य, चक्षुदर्शनी, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहरक और अनाहरक तीनों के कहना चाहिए। कहीं तो स्वस्थान की अपेक्षा से पूरा लोग आएगा, कहीं मारणांतिक समुद्र से पूरा लोग आएंगे। बाधक जो सब जगह नहीं रहते, लेकिन मारणांतिक समुद्र एक साथ आनंद जीव तो बहुत सारे जीव कर सकते हैं, तो क्षेत्र संपूर्ण लोग आता है। विहार व स्वस्थान, और लेकिन ये मारणांतिक की अपेक्षा है सर्व लोग। इसमें बाधक पृथ्वी का पर्याप्त नहीं है और बाधक अग्नि का पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त जीवों का नहीं होगा एक साथ, और पर्याप्त जीवों का होगा सब लोगों का, और सूक्ष्म का तो दोनों का होगा। हाँ, सूक्ष्म पर्याप्त तो सब जगह भरे हुए हैं ना सूक्ष्म जीव। लोकाकाश के संपूर्ण इसमें सभी सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनी की उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्त्री विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? अपने को उनका थोड़ा भी एहसास नहीं होता है। सूक्ष्म जीव सब यहाँ भरे हुए, लेकिन थोड़ा भी वो है ऐसा उसके अस्तित्व के लिए नहीं होती प्रतीति। हाँ, हाँ, बीमार पड़ने की बात होती है।
ते नाव न लावता काम चाललं तर चाललं. विनाकारण नुसता कोई आपको करना हो गया कर जाएगा काम चला नहीं पड़ेगा। नरक में चले जाओगे तो वहाँ हवा मिलने वाली नहीं है। न पंखा ना ऐसी कुछ नहीं मिलेगा। तो जब उंगलियों को इस तरफ रखोगे कुछ भी पता नहीं चलेगा। आदेश निर्देश की अपेक्षा आदेश निर्देश की अपेक्षा नास्तियों में मोहिनी की उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, सभी पंचेंद्रिय त्रियंश, सभी मनुष्य, सभी देव, सभी विकेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, बादर पृथ्वी का ही पर्याप्त, बादर जल का ही पर्याप्त, बादर अग्नि का ही पर्याप्त, बादर पृथ्वी का ही प्रत्येक शरीर पर्याप्त, सभी त्रस्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, व्यक्तिक काय योगी, व्यक्तिक निष्काय योगी, आहत काय योगी, आहत निष्काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, अपगत वेद वाले, एकशाही, विभन ज्ञानी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेद विस्थापन संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्या संयत, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, पीठ आदि तीन निश्चय वाले, सर्वज्ञ दृष्टि, चक्षुदर्शन है, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, पीठ आदि तीन निश्चय वाले, समय दृष्टि, छायक समय दृष्टि, वेदक समय दृष्टि, उपसम समय दृष्टि, शासकन समय दृष्टि, समय मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के जानना चाहिए। चक्षुदर्शन तो उधर गए ना, सर्व लोग आएगा। हाँ, सब लोग आएगा। क्योंकि एक केंद्र में भी चक्षुदर्शन पाए जाते हैं। एक क्षेत्र में तीन ही प्रकार होंगे। एक तो लोक का संख्या, वो अनुत्कृष्ट में सर्व लोक का संख्या का भाग और लोक का संख्या का भाग, वायु का एक अपेक्षा से अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का। उत्कृष्ट तो सब जगह लोक का संख्या का भाग ही होगा, उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले। इन जीवों की संख्या की असंख्यात है। किन इस वार्णा में ये वार्णा। हाँ, पर सर्वलोक में एक साथ नहीं पाए जा सकते। लोक की संख्या के भाग में ही पाए जाते हैं। इनका जब स्पर्शन आएगा तब सर्वलोक बनते हैं, क्योंकि अतीत काल की अपेक्षा से कुछ मार्गनाओं में जैसे तरस है या मनोयोगी वगैरह है, तो मारणाती संख्या की अपेक्षा सर्वलोक बनते हैं। बादल वायु का एक पर्याप्त जीवों में उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र में रहते हैं। पीछे इसलिए आवाज नहीं। लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र में रहते हैं। अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के संख्यात में भाग क्षेत्र में रहते हैं। मात्र वायु मतलब वायु का एक जीव 5 घन राज्यों में है, इसलिए 343 घन राज्यों की अपेक्षा 5 घन राज्यों संख्या का भाग होता है। इसलिए वो हर जगह जहाँ पर भी वायु का एक जीव आएंगे तो उसमें लोक का संख्या का भाग बढ़ेगा। लेकिन उत्कृष्ट भक्ति वाले कम है, इसलिए संख्या कम है। हाँ, उत्कृष्ट वाले कम है इसलिए लोक का असंख्य का भाग है, और अनुत्कृष्ट वाले ज्यादा है इसलिए लोक का संख्या का भाग है। विशेषार्थ उत्कृष्ट संख्या स्थिति वाले तो पहले समय में रहते हैं ना, उत्पत्ति के पहले समय में, और समस्त जीव नहीं रहते हैं। ओर से उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव असंख्यात हैं, और मानवों में से किसी में असंख्यात हैं और किसी में संख्यात हैं। अतः उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वालों का क्षेत्र सर्वत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा, किंतु अनुत्कृष्ट स्थिति वालों में ओम या आदेश से जिनका प्रमाण अनंत है उनका क्षेत्र सब लोक कहा, और जिनका प्रमाण असंख्यात है उनका क्षेत्र 3 प्रकार का है।
मानवों का सब लोग क्षेत्र है और किन्हीं का लोक का संख्या भाग क्षेत्र है और किन्हीं का लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र है। सूक्ष्म जीव है तो सर्व लोक आता है और बादल है तो उसका लोक का असंख्यात क्षेत्र आता है और किन्हीं का लोक का संख्यात भाग ये वायु का एक और बाकी का असंख्यात भाग लोक का। जिन मानना वालों का जितना क्षेत्र है उनके नाम मूल में गिनाने की हैं। इसका उत्कृष्ट क्षेत्रानुगम समाप्त हुआ। क्षेत्रानुगम में ज्यादा नहीं, स्पर्शनानुगम में होगा। अतीत काल की अपेक्षा अब जगह स्थिति भक्ति क्षेत्रानुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम निर्देश की अपेक्षा मोहिनी की जगन और अजगन स्थिति भक्ति की अपेक्षा क्षेत्र का कथन उत्कृष्ट स्थिति भक्ति के समान है। इसी प्रकार कार्य योगी, औदारिक कार्य योगी, नपुंसक वेदी, क्रोधारी चारों प्रसाय वाले अचक्षुदर्शनी भव्य और आरक जीवों की जानना चाहिए। मतलब लोक का संख्यात भाग आएगा और अजगन्य का पूर्ण लोक आएगा। आदेश निर्देश की अपेक्षा नरक गति में मोहिनी की जगन और अजगन स्थिति की भक्ति की अपेक्षा क्षेत्र उत्कृष्ट स्थिति भक्ति के समान है। लोक का संख्यात भाग है, जगन्य का भी और अजगन्य का भी। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी, सभी पंचेंद्रिय, सभी मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेंद्रिय, सभी पंचेंद्रिय, सभी त्रस्त, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, व्यक्तिगत का योगी, व्यक्तिगत निष्ठ का योगी, आहार का योगी, आहार निष्ठ का योगी, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी, पुरुष वेदी, अवगत वेदी, कषाई, विभम ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मने परिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, खेदों स्थापना संयत, परिणाम विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, यथाख्यात संयत, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, पीठ आदि तीन निष्ठा वाले, सम्यक दृष्टि, ध्यायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि, सासादा सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगीत जीवों की जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि बादल वायु कारी पर्याप्त जीवों में जगन स्थिति भक्ति वाले और अजगन स्थिति भक्ति वाले जीव लोक के संख्या के भाग क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं पर भी उनकी जगह स्थिति हो सकती है ना, बीच में पहले समय में नहीं है जगह स्थिति, अंतिम समय में नहीं है, यह तो समुत्पत्ति होने के बाद जगह स्थिति हो सकती है, इसलिए लोक का संख्या सब उतने क्षेत्र में वो जगन स्थिति भक्ति वाले पाए जा सकते हैं। हर आकाश के प्रदेश में सब मतलब 5 घन राज्यों तक है ना, वायु का एक जीव, बादल वायु का एक जीव, उसमें जगने वाले भी और अजगने वाले भी दोनों पाए जा सकते हैं। वाट वाले में भी वायु का जीव है और यहाँ पर मेरू पर्वत के नीचे से लेकर के ऊपर 5 राज्य उठाते हैं, 5 स्वर्ग, 12वां स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक वो 5 घन राज्य, उतनी पूरी वायु भरी हुई है। तिथे आपण सगळं हवा घेतो ना, थोडं सगळं वायू काही जीव आहे तसं वायु का जीव के लिए क्या आधार चाहिए, वो तो सब जगह घूमते हैं ना, मतलब बहते हैं तो आधार से तो उसके आधार अग्नि का एक नहीं सके, अग्नि का एक तो मध्य लोक में ही अग्नि का, स्वर्ग में नहीं और उधर नहीं।
मध्य लोक से लेकर के 12वें स्वर्ग तक नीचे में वायु का एक पहाड़ है, लेकिन लगातार 5 गणराज्य वो यहाँ से लेकर के 12वें स्वर्ग तक है। आग्निकाई जीवों की संख्या बहुत कम है, वायु का श्रीयंत्रों में मोहिनी की जघन्य और अजघन्य स्थिति वक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सब लोग में रहते हैं। ये जघन्य अजघन्य सभी होते हैं ना, अनंत जीव है, मतलब प्रत्येक यहाँ लोकाकाश के क्षेत्र पर जगन स्थिति विभक्ति वाला भी जीव पाया जा सकता है, जो अधिक समुद्र पूरे लोक में पाए जा सकते हैं। इसी प्रकार सभी एकेंद्रिय पृथ्वी कायिक, बादल पृथ्वी कायिक, बादल पृथ्वी कायिक का पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक का पर्याप्त, जल कायिक, बादल जल कायिक, बादल जल कायिक का पर्याप्त, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म जल कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म जल कायिक का पर्याप्त, अग्नि कायिक, बादल अग्नि कायिक, बादल अग्नि कायिक पर्याप्त होना चाहिए, अग्नि कायिक, बादल अग्नि कायिक पर्याप्त, बादल अग्नि कायिक का पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक, सूक्ष्म अग्निकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्निकायिक का पर्याप्त, वायुकायिक, बादल वायुकायिक, बादल वायुकायिक का पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायुकायिक का पर्याप्त, बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर, बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, सभी वनस्पति कायिक, सभी निगोद और दैनिक विश्व का योगी, कार्बन का योगी, मध्य ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, असंयत, प्रश्न आदि 3 वेश्यावादी, अभाव, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनारक तीनों के जानना चाहिए। सब पर्याप्त पर्याप्त छोड़े, उनका क्षेत्र कम है, अपर्याप्त का पूरा लोक है, इसलिए पर्याप्त छोड़े, अपर्याप्त का मारणाधिक समुद्र की अपेक्षा से संपूर्ण बादल। अग्नि कायिक और वायु कायिक में सभी बादल का एक पर्याप्त जो है, बादल जल का एक पर्याप्त, बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त, हाँ ये सब इनका पूरा लोक नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि इनकी आयु भी बड़ी है ना, और ये अपर्याप्त की आयु तो कितनी है, अंतर्मुक्त है, तो वो जल्दी मर मर करके सब जगह उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए पूरा लोक आ जाता है उनका अपर्याप्त की। और जो सामान्य रहते हैं उसमें अपर्याप्त गर्भित रहता है ना, इसलिए सामान्य की भी वो स्पर्शन बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। 118 यहाँ पर मूल और चालकता का पाठ है कि त्रियंचों में मोहिनी की जगन स्थिति भक्ति वाले जीव लोक के संख्यात विभाग क्षेत्र में रहते हैं। वो मूलोच्चारण के पाठ है, सब कह रहे हैं ना। तथा अजगन स्थिति वाले विभक्ति वाले जीव सब लोक में रहते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि स्व स्थान विशुद्ध बादल एकेंद्रिय पर्याप्तकों में ही जहाँ तक जगन स्वामित्व है वहाँ तक उक्त क्षेत्र प्राप्त होता है। पर्याप्तक में ही है ना, इसलिए लोक की संख्या पे को वायु की अपेक्षा बताया। बादल एकेंद्रिय पर्याप्त मध्य बादल एकेंद्रिय पर्याप्त में स्व स्थान भी होगा तब ये बनेगा। उसमें ही जगन स्वामित्व है ना। हाँ। जब बादल वायु का एक जीव बादल कोई भी एक केंद्रीय पर्याप्तक में स्थिति जगन्य कर देता है, हाँ। तो वही स्वामी है उसका जगन्य स्थिति विभक्ति का। तो उनका क्षेत्र कितना आएगा, लोक का संख्या तो एक आएगा, लेकिन उसमें वायु का एक गर्भित है ना उनमें, तो उसकी अपेक्षा से लोक का संख्या तो भाग आएगा। अच्छा, जगन में तो जगन में तो लोक का संख्या तो लोक की संख्या पे भाग क्षेत्र में ज्यादा बड़ा वो लेंगे ना, उसमें वायु का एक भी गर्भित लेंगे ना, बाकी वायु का एक छोड़ेंगे तो वो असंख्या तो भाग आएगा। बादल एक केंद्र पर्याप्त जब कहा तब 5 आएगा एक लिए उसमें, तो वायु का एक भी है, तो उनका बड़ा क्षेत्र वही लेंगे ना, लोक का संख्या तो भाग। तात्पर्य यह है कि त्रियंचों में जगन स्थिति बादल एकेंद्रीय पर्याप्तकों के ही प्राप्त होती है। अब आया ना यहाँ पर। और उनका क्षेत्र लोक के संख्यात विभाग से अधिक नहीं, इसलिए सामान्य त्रियंचों में जगन स्थिति वाले जीवों का
क्षेत्र उक्त प्रमाण बताया है। बराबर। इसी प्रकार एक इंद्रिय बादल एक इंद्रिय बादल एक इंद्रिय पर्याप्त बादल एक इंद्रिय अपर्याप्त वायु का बादल वायु का और बादल वायु का अपर्याप्त जीवों के कहना चाहिए तथा इस अभिप्राय अनुसार पृथ्वी का आदि 4 स्थावर काय और उनके बादल अपर्याप्त जीवों में जगन स्थिति भक्ति वाले जीव लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र में रहते हैं। 4 स्थावर काय में वनस्पति लिंग में जब लोग का संख्यात्मक होगी या वायु को छोड़ेंगे ना वायु को छोड़ के बता रहे हैं ना, जिनमें वायु पाई जाती है वो सब मार्गना ऊपर ही। अब जिसमें वायु का एक नहीं ऐसे मार्गना नहीं वो उसका लोक का संख्या तो भाग जाएगा। वनस्पति ले लेंगे वायु तथा अजगन स्थिति भक्ति वाले जीव सब लोग में रहते हैं। मध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी असह्य कृष्ण आदि 3 लेशा वाले अभव्य मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के बादर वायु का जीवों के समान क्षेत्र है। इसमें भव्य भी हो सकते कि नहीं? भव्य मानना नहीं है अभव्य भव्य तो ऊपर हो गई इसमें सामान्य निर्देश में भव्य में 10वां गुण स्थान पे आएगा तो जगन स्थिति भक्ति वाले उसकी अपेक्षा से रहेंगे ना तो लोक का संख्या तो भाग्य आएगा और जगन की अपेक्षा से सर्व लोग आएगा। तथा इसी के अनुसार इस प्रसंग का कथन करना चाहिए। इस प्रकार यही विवक्षा यहाँ पर प्रधान है। विशेषण ओग से जगन स्थिति वाले जीव संख्यात हैं और मानवों की अपेक्षा किसी में अनंत है किसी में असंख्यात है और किसी में संख्यात है। इनमें से जिन मानवों में जगन स्थिति वाले संख्यात जीव हैं उनका वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। जिन मानवों में असंख्यात हैं उनमें से कुछ माननाएं तो ऐसी हैं जिनका वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है जैसे सातों नरकों के नारकी आदि। तथा बादल वायु का पर्याप्त यह मानना ऐसी है जिसकी अपेक्षा जगन स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के संख्यात विभाग प्रमाण है। इनके अतिरिक्त जो अनंत संख्या वाली और असंख्यात संख्या वाली माननाएं शेष रहती हैं उनकी अपेक्षा जगन स्थिति वाले जीवों का वर्तमान क्षेत्र सब लोग प्राप्त होता है जैसे सामान्य त्रियंश एकेंद्रिय और प्रतीकायिक आदि। पर इस विषय में मूलोच्चारणा में जो पाठ पाया जाता है उसका यह अभिप्राय है कि मूल में असंख्यात संख्या वाली और अनंत संख्या वाली जिन मानवों की जगन स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र सब लोग कहा है उनमें से पृथ्वी का एक आदि 4 स्थावर काय उनके बादल तथा बादल अपर्याप्त जगन स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र तो लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही है और इन्हें छोड़कर शेष सब जगन स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के संख्यात विभाग प्रमाण है। सो वीरसेन स्वामी ने इस मतभेद का यह कारण बतलाया है कि ऊपर जो सब लोग क्षेत्र कहा है वह मारणांतिक समुद्धार आदि की अपेक्षा से कहा है और मूलोच्चारणा ने जो कुछ का लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और कुछ का लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र कहा है वह स्वस्थान की अपेक्षा से कहा है। अतः दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है। फिर भी वीरसेन स्वामी इन दोनों में से मूलोच्चारण के अभिप्राय को प्रधान मानते हैं और उसके अनुसार इस प्रसंग के कथन करने की सूचना भी करते हैं। अब रहा ओग और आदेश से जगन स्थिति वाले जीवों का क्षेत्र। सो ओग या आदेश से जिसका जितना क्षेत्र बताया है जगन स्थिति की अपेक्षा भी उसका उतना ही क्षेत्र जानना चाहिए क्योंकि सर्वत्र यदि जगन स्थिति वाले जीव कम हो जाते हैं फिर भी इससे अजगन स्थिति की अपेक्षा उनके क्षेत्र में न्यूनता नहीं आती। ये लाइन में समझ में जो असंख्यात संख्या वाली मार्गनाएं हैं उनका सब लोग का है कुछ है ना जैसे सूक्ष्म जीव भी है तो असंख्यात है ना पृथ्वी का एक वायु का एक जल का एक वगैरह। अच्छा संख्या असंख्यात है लेकिन संपूर्ण लोक का क्षेत्र पाया जाता है। तो 2-3 मार्गनाएं हैं 5 सूक्ष्म का एक और उसके पर अपर्याप्त आएंगे उसके पर्याप्त आएंगे आप सब शिक्षण आएंगे। का ही आ रहे हैं ना और भी बहुत
बादल अपर्याप्त है, उनकी भी संख्या असंख्यात है सब में। हाँ। क्षेत्रानुगम पूरा हो गया। अब स्पर्शनानुगम चालू होता है। क्षेत्रानुगम में तो केवल वर्तमान काल का क्षेत्र देखा जाता है, और स्पर्शनानुगम में दो प्रकार से कहेंगे, वर्तमान काल की अपेक्षा और अतीत काल की अपेक्षा से, दोनों बताएंगे। नाना उस मार्ग न युक्त जो भी जीव होगा वो कहाँ तक जा सकता है, वो पूरा क्षेत्र लेते हैं। स्पर्श कहाँ का गमन कर सकते हैं, वो तीनों कालों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा है। स्पर्शनानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से उत्कृष्ट स्पर्शनानुगम का प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का, तथा कृष्ण नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वाले वो देवों की अपेक्षा से कुछ 8 राज्य होते हैं ना, विहारवत की अपेक्षा। विहारवत, कषाय, समुद्घात, वेदना समुद्घात, उनकी अपेक्षा से उनको कुछ कम 8 राज्य होते हैं। मतलब विहार करते हुए आए हैं देव यहाँ पर, सोचो थोड़ा, और उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहे हैं। मतलब जैसे मध्य लोक में आए, किसी मनुष्य को देखा, पूर्व जन्म का वैरी होगा, उसको देख करके उनको संकल्प परिणाम उत्कृष्ट हो सकते हैं, और वहीं पर उसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया। मतलब कहीं पर भी वो 8 राज्यों में उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकता है। लेकिन ये इन्होंने जो उत्कृष्ट बंद करा, इन्होंने देवों ने और विहार कर रहे हैं, इसका मतलब पर्याप्त अवस्था के प्रथम से नहीं करा। नहीं, उत्कृष्ट स्थिति बंद तो कभी भी कर सकते हैं ना। ये विहारवत मतलब पहले समय में अभी नहीं, जिन जो उनको उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है, वो विहार करते समय भी वहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ उनको। आप ऐसा सब जगह मत लगाओ। उत्कृष्ट स्थिति बंद जहाँ पर नहीं होता है, उन मार्गनाओं में, वहाँ यहाँ से जाकर के उत्पन्न होने पर पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है। लेकिन बाकी जिनमें उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है, देव में होता है, नरक में होता है, तिरंज में होता है, मनुष्य में होता है, तो वहाँ तो उसी पर्याय में कहीं पर कभी भी हो सकता है ना, बीच में, लास्ट में कभी भी हो सकता है, पहले समय नहीं है। तो ऐसे अपना वो अंदाज लगा सकते हैं कि वो देव विहार करते हुए आए और वहाँ पर उनको उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ। या कुछ कम 13 भाग बताए ना, मारणांत्य समुद्घात की अपेक्षा। मारणांत्य समुद्घात कर रहे, केंद्र में उत्पन्न होना है, पैदा होना है, तो वहाँ उनको उत्कृष्ट संश्लेष हो रहा है, ऐसा हो सकता बताया ना। हाँ, देव एक केंद्र में पैदा होने वाले हैं तो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकते हैं। या नारकी है, तिरंज में पैदा होने वाले हैं, तिरंज नरक में पैदा होने वाले हैं, तो नीचे का भी वो 6 राज्य लिया, ऊपर का 7 राज्य लिया, तो 13 राज्य लिया ना मारणांत्य समुद्घात की अपेक्षा। हाँ, मतलब उत्कृष्ट स्थिति सहित इतना स्पर्शन हो सकता है। तथा मतलब भूतकाल में कहीं ना कहीं कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हुए उस सब स्थानों को स्पर्श किए हुआ है, नीचे के 6 राज्यों और ऊपर के 7 राज्यों में मारणांत्य समुद्घात करते हुए, और विहार करते हुए 8 राज्यों और स्वस्थान की अपेक्षा लोग का संख्या होगा। हाँ, 8 राज्यों में ऊपर 16वें स्वर्ग तक 6 राज्यों और नीचे तीसरे नरक तक 2 राज्यों। लेकिन ये जीव की अपेक्षा नहीं आ पाएगा, नरक का जीव स्पर्शन कहीं पर भी जीव की अपेक्षा नहीं होता है, नाना जीव की अपेक्षा ही होता है। तथा क्षेत्र स्पर्शन दोनों भी नाना जीव की अपेक्षा से बताते हैं। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति जीवों वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार काय योगी, क्रोधारी, चारों कसाय वाले, मति अज्ञानी, शुद्ध अज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि और और आह जीवों के कहना चाहिए। विशेषा यहाँ मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वालों का जो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्श बताया है, वह वर्तमान काल की मुख्यता से बताया है। क्योंकि मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति सातों नरक के नारकी, संगीत, पंचेती, पर्याप्त त्रियंज, पर्याप्त मनुष्य,
वह 12वें स्वर्ग तक के देवों के ही संभव है। अन्य पर्याय नहीं। और 7 पर इन सब का वर्तमान क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण ही है। उनका प्रत्येक का स्वस्थता निकालेंगे तो लोग का संख्या तो भाग ही आता है। भले 7 राज्यों में नारके रहते लेकिन सब में नहीं रह व्याप्त है ना 7 राज्यों में, कई कई उनके बिल है ना, तो सब बिलों का यदि माप निकालेंगे तो लोग का संख्या तो भाग ही आता है। बीच में जो अंतर है वो बड़ा है और बिलों ने और विमानों ने जो घेरा हुआ क्षेत्र वो कम है। पूरे 7 योजन में कुछ 7 राज्यों में झारखंड नहीं रहते, उनकी थोड़ी हाँ उनके बिल योजन के है ना, तो लोग का संख्यात्मक भाग होते हैं। बिल का साइज योजन में है। हाँ। अपन ने पृथ्वी का देखा ना कितना 28,000 और 32,000 इतने ही योजन है और बाकी असंख्यात योजन तो वो खाली है ना जगह बीच में एक राज्य में। और पृथ्वी में भी सब जगह नारकी नहीं है, पृथ्वी की उतनी बताई मोटाई और उस पृथ्वी में भी जहाँ बिल होंगे वहीं पर नारकी होंगे और पूरे बिल में भी नारकी नहीं होंगे। है ना योजन है ना राज्यों की 3 लोग का एक योजन आ जाएगा तो लोग का संख्यात्मक भाग एक राजू नहीं है ना, बाहर तो नहीं है ना। लोग का संख्यात्मक एक राजू में एक राज्य में भी पूरे में स्पर्श नहीं होगा ये बताया। प्रश्नावली के 14 भागों में से जो कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग प्रमाण स्पष्ट बताया है वह अतीत काल की अपेक्षा से बताया है, क्योंकि विहारवत स्वस्थान वेदना कषाय और वैक्रियक पद से परिणत हुए मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने कुछ कम 8 भाग स्पर्श किया और मानना की समुद्रांति से परिणत हुए मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने कुछ कम 13 भाग स्पर्श किया है। मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए तेजस आहरक और उपार ये 3 पद संभव नहीं है। तेजस समुद्र नहीं होगा ना, समुद्र भी नहीं और उपार भी नहीं होगा, क्योंकि पहले समय में नहीं होता है ना, ये मानना की समुद्र नहीं होगा उत्कृष्ट से। तो कोई देव एक केंद्र में 7 राज्यों के ऊपर पैदा हो रहा है तो वो उत्कृष्ट स्थिति करते हुए वहां पर स्पर्श किया उसने, तो ऐसे सब देवों ने भूतकाल की अपेक्षा से कहीं ना कहीं स्पर्श किया होगा। माता जी ये देव भी असंक्षिप्ता काल में आयु बांध सकते हैं, देवते भी असंक्षिप्ता काल होता है ऐसे कोई विशेष ये नहीं आया नहीं है, लेकिन जैसे मारणांतिक समुद्रात से ही गए तो ये आयु तो मारणांतिक समुद्रात तो आयु बंध के बिना होगा नहीं, तो इससे ये पहले आयु बंध हुआ है तो इसका मतलब इससे पहले उसके छोटे टाइम पहले भी आयु बांध सकता है ना बंध, तो उसमें असंक्षिप्ता काल का पता नहीं है 8 का उत्कर्ष का। हाँ स्वस्थान पर अवश्य होता है, सो इसकी अपेक्षा स्पर्श लोक के असंख्यात भाग प्रमाण जानना चाहिए तथा मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का क्षेत्र जबकि सब लोग है तब स्पर्श भी सब लोग होगा ही। कुछ मात्राएं भी ऐसी हैं जिनमें यह ओघ प्ररूपना अविकल बन जाती है, अतः उनके कथन को ओघ के समान कहा, जैसे काल योगी आदि। आगे आदेश निर्देश की अपेक्षा नरगति में नारकियों में मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और प्रश्नावली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। नारकी तो नीचे 6 भाग में रहेंगे ना, और जो बीच में खाली जगह उसको कम कर देंगे। इसको इसमें कुछ कम के हाँ कुछ कम वो नीचे के 1000 योजन है ना, उस वहां नहीं जाते स्पर्श करते, इसलिए कुछ कम देते हैं। पहली पृथ्वी में स्पर्श क्षेत्र के समान है तथा दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी में मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का तथा प्रश्नावली के 14 भागों में से कुछ कम 1, 2, 3, 4, 5 और 6
भाग प्रमाण छेद का स्पर्श किया है। क्रम से लगाना है। पहले पृथ्वी की अपेक्षा नहीं, दूसरी पृथ्वी की अपेक्षा कुछ कम 1 राजू, तीसरी की अपेक्षा 2 राजू, चौथी की अपेक्षा 3, पांचवी की अपेक्षा 4, छठी की अपेक्षा 5 और सातवीं की अपेक्षा 6। विशेषण सामान्य से नाटकियों का वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है और अतीत कालीन स्पर्श रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण बताया है। इसी से यहाँ पर मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले नाटकियों के दोनों प्रकार का स्पर्श उक्त प्रमाण कहा। विशेष की अपेक्षा जिस नरक का अतीत कालीन जितना स्पर्श बतलाया है उतना ही जानना चाहिए जो मूल में बतलाया ही है। यहाँ हमने पद विशेषों का उल्लेख नहीं किया है, सो यह सब विशेषता जीवन ध्यान से जान लेनी चाहिए। वही जो 1 2 3 4 अलग ऊपर बताइए। 121 तिर्यंच गति में तिर्यंचों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने इतने क्षेत्र का स्पर्श किया है, लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। मतलब ये उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले कौन होंगे? सऊदी पंचेंद्र पर्याप्त ही होंगे ना, सऊदी पंचेंद्र पर्याप्त ही होंगे, इसलिए वो वर्तमान काल की अपेक्षा लोक का संख्या का भाग आएगा और अतीत काल की अपेक्षा से जो तिर्यंच मरण करके कालांत संबोधन करेंगे 12वें सर्ग तक। नहीं 16वें सर्ग तक उत्पन्न होते हैं लेकिन उत्कृष्ट स्थिति वाले नहीं होंगे। उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जिन्होंने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग करना चाहिए। तिर्यंच ही 16वें सर्ग तक उत्पन्न होते हैं, उसकी अपेक्षा से लेंगे, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति के साथ कैसे करेंगे वो? हाँ नरकामध्ये आहे, नरकामध्ये घ्यायचं, सर्ग दशाला घ्यायचं, नरकामध्ये 7वें नरक पृथ्वी में जाएंगे ना तो कुछ कम 6 भाग। उत्कृष्ट स्थिति से मिथ्या दृष्टि होंगे ना वो, उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जो मिथ्या दृष्टि होंगे, क्योंकि देव में जाकर तो 12वें स्वर्ग तक जाएंगे। हाँ लेकिन वो 12वें स्वर्ग तक 6 आएगा, वो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति से नहीं जाएंगे, महाराज संगत नहीं करेंगे, नरक नहीं करेंगे। जाता है 16 तक और 16 का सही उत्कृष्ट वर्ग करेगा नहीं करता, जयंता शायद भी नहीं करेगा और चौथे स्थानार्थी भी नहीं। ये उत्कृष्ट स्थिति वाले देव 16वें तक जा सकते हैं, 12वें तक ही जाएंगे ना। वैसे इस केस में तो नहीं है, 12वें तक नरक में जाएंगे। नहीं वैसे स्वर्ग में कहाँ तक जा सकते हैं? उत्कृष्ट स्थिति वाले कहाँ स्वर्ग में जाएंगे? वो नरक में जाएंगे ना नियम से। अनुत्कृष्ट स्थिति आप बोले इसलिए मेरा भी दिमाग उधर गया स्वर्ग में। उत्कृष्ट स्थिति वाले ना वो नरक में जाएंगे, अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने जितने क्षेत्र का स्पर्श किया है वह सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। किस प्रकार औदारिक योगी और नपुंसकवादी जीवों के कहना चाहिए। विशेषण तिर्यंचों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों के ही संभव है और इनका वर्तमान निवास लोक के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। अतः तिर्यंचों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों का वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यात भाग प्रमाण करता है। ये मतलब की हो रही है असंख्यात यही स्वस्थ है। हाँ तथा मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले तिर्यंचों का अतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण में बताने का ये कारण है कि ऐसे तिर्यंचों ने महारांतिक समुद्घात द्वारा नीचे कुछ कम 6 राजू प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्योंकि जिन तिर्यंचों के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का भंग हो रहा है उनका संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच मनुष्य और नारकियों में ही महारांतिक समुद्घात करना संभव है। यानी पर्याप्त तिर्यंच हो सकते मनुष्य भी नारकी पर उत्कृष्ट दिखा रहे इसलिए 6 कुछ कम 6 राजू है। तथा मोहिनी
की अनुत्कृष्ट स्थिति सब जाति के त्रियंचों के संभव है और वे सब लोग में पाए जाते हैं। अतः मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति वाले त्रियंचों का सब लोग स्पर्श होता है। एक इंद्रिय से लेकर सभी आएंगे। हाँ। औदारिक कार्य योगी और मनुष्य नपुंसक वेद में भी यह व्यवस्था बन जाती है। अतः इनके स्पर्श को सामान्य त्रियंचों के समान बताया है। त्रियंचों में औदारिक कार्य भी होता है, नपुंसक वेद भी होता है, इसमें भी ये संभव। पंचेंद्रिय त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति, इन तीन प्रकार के त्रियंचों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का स्पर्शन सामान्य त्रियंचों के समान है। 6 राज्यों है। तथा उक्त तीन प्रकार के त्रियंचों में उन अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के संख्यात्मक क्षेत्र का और सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वाराणसी समुद्र की अपेक्षा सब नहीं, और त्रियंच तीन प्रकार के मतलब वाराणसी समुद्र की अपेक्षा है। सब लोग स्पर्शन किया। पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि अपर्याप्तकों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातीय भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये तो पहले समय में होते हैं ना, ये उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातीय भाग क्षेत्र का और सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। वाराणसी समुद्र की अपेक्षा इस प्रकार लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की गणना चाहिए। ये पंचेंद्रिय त्रियंच है, वो सर्वलोक का स्पर्शन वाराणसी समुद्र के पर वाराणसी समुद्र की अपेक्षा ही करेंगे ना। कैसे जाएंगे सबको भी लोग में, उनका तो क्षेत्र यहाँ पर ही है, कृष्णाली में ही है, लेकिन वाराणसी समुद्र के बाहर उत्पन्न होंगे, वाराणसी समुद्र करेंगे तो कोई ना कोई जीव कहीं ना कहीं कभी न कभी सब स्पर्शन हुआ है। अतीत काल की अपेक्षा है ना। विशेषतः सामान्य त्रियंचों में जो उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों का स्पर्श कहा है वह पंचेंद्रिय त्रियंच त्रिक की मुख्यता से ही कहा। अतः इन तीन प्रकार के त्रियंचों में उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों का स्पर्श सामान्य त्रियंचों के समान बताया है। किंतु उक्त तीन प्रकार के त्रियंचों में अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों के स्पर्श में कुछ विशेषता है। बात यह है कि इन तीन प्रकार के त्रियंचों का वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है और अतीत कालीन स्पर्श सब लोक है। अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श उप प्रमाण बताया है। जो त्रियंच या मनुष्य मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके और स्थिति घाट किए बिना पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि अपर्याप्तकों में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के पहले समय में मोहिनी की आदेश उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। किंतु इनके अतीतकालीन और वर्तमान कालीन क्षेत्र का विचार करते हैं तो वह लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होता है। आदेश उत्कृष्ट स्थिति का क्या? उस मार्गना की जो उत्कृष्ट है वो आदेश मतलब उस मार्गना की 70 कोडाकोडी सायागर माइनस अंतर्मुक्त ये उसकी उत्कृष्ट आदेश। अतः यहाँ मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले लब्धि अपर्याप्त त्रियंचों का दोनों प्रकार का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है। वैसे पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त त्रियंचों का वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत कालीन स्पर्श सब लोग बताया है। मगर उत्कृष्ट स्थिति सहित नहीं होगा, सब लोग अनुत्कृष्ट स्थिति सहित होगा जो इनके अनुत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए संभव है। अतः मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति वाले पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि अपर्याप्तकों के दोनों प्रकार का स्पर्श उक्त प्रमाण बताया है। इस विषय में मनुष्य लब्धि अपर्याप्तकों की स्थिति पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त त्रियंचों के समान है। पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त त्रियंचों में जो पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति होगी और कौन उत्पन्न होगा तो जो पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य है वही वहां पर उत्पन्न होगा ना लब्धि अपर्याप्त में।
एक इंद्रियादि पैदा नहीं होंगे, तो इसलिए सर्व लोक स्पर्श नहीं बनेगा मरणांतिक की अपेक्षा भी। इसलिए वो लोका संख्या तो भाग क्योंकि पहले समय में जो प्रजापति होगी वो बहुत कम जीव है ना, तो उसकी अपेक्षा सर्व लोक नहीं बन सकती। कम जीव की अपेक्षा कम जीव ने वो कहाँ जाकर के पैदा होते हैं उसकी अपेक्षा से देखना पड़ेगा ना। तो कौन जाएगा पंचेंद्र लब्धे पर्याप्त के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति से कौन पैदा होगा? जिसने यहाँ पर पहले उत्कृष्ट स्थिति बांधी है वही जो तिरंज लब्धे पर्याप्त में रह जाएगा। और ऐसा जो ना देव होगा ना नारकी होगा, मनुष्य और तिरंजी होंगे, तो ये मध्यलोक में पाए जाएंगे ना यहाँ पर। इसलिए वो लोक का संख्या का भागी क्षेत्र बनता है। और लब्धे पर्याप्त भी पचेंद्रीय होगा, मनुष्य और पंचेंद्रिय दोनों। सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग और सब लोग इस क्षेत्र का स्पर्श किया है। वो नहीं दिया इसने मनुष्य में होने की कोशिश की मनुष्य सहित होना चाहिए ना वहाँ पर। नरक में जाता है ना वो इस अपेक्षा से बोल रहे थे। लेकिन मनुष्य तो ढाई द्वीप से जाते हैं ना, इसलिए मनुष्य की अपेक्षा पूरे राज्यों का स्पर्श नहीं होता। मनुष्य ढाई द्वीप में पाए जाते हैं, तो वहाँ से नरक में भी जाएंगे सातवें नरक में, तो भी उनका स्पर्शन पूरा 7 राज्य नहीं बनता है, क्योंकि एक राज्य को स्पर्श नहीं किया था। लोक का संख्या को भाग लोक का संख्या तो मेरे दिमाग में आया है कि वो उत्कृष्ट स्थिति से 7वें नरक में जा सकते हैं, लेकिन तो वहां तक क्यों नहीं बताया? तो एकदम ध्यान में आया कि मनुष्य की अपेक्षा से पूरा राज्य वह राज्य स्पर्श नहीं होता। छठवीं नरक तक तो पूरा स्पर्श आएगा। हां, छठवें नरक तक तो पूरा स्पर्श आएगा। नहीं, 7वें सभी तक आएगा, लेकिन वो सीधा आएगा, पूरा घन नहीं होगा। वो केवल उसकी लंबाई 6 राज्य होगी, लेकिन घन राज्य कब होता है? उसकी चौड़ाई मोटाई और सब ऊंचाई सब होना चाहिए, तो ये घन राज्य होगा ना। वो ये मनुष्य का 45 लाख योजन प्रमाण ये चौड़ा है, तो उतनी ही उसकी चौड़ाई आएगी और लंबाई 7 राज्य आएगी, लेकिन उसको घन राज्य नहीं कहेंगे। समुद्र के नीचे में शंभु रमण की तो आ जाएगी। शंभु रमण का त्रियंच यदि नरक में जाएगा तो आ जाएगी। त्रियंच की अपेक्षा आता है ना, लेकिन मनुष्य की अपेक्षा नहीं आएगी। वो भी त्रियंच शंभु रमण समुद्र का होगा तो आ जाएगा। वैसे मनुष्य की अपेक्षा कम 6 राज्य छठवीं नरक में समुद्र के नीचे भी तो गिरे ना। 7वां नरक वहाँ भी लोक सार में नीचे बिल आता है, लेकिन वो तो शंभु रमण का त्रियंच में 1 by 1 आ जाएगा ना राज्य, इसलिए लेकिन वो ऐसा सीधा जाएगा, वो वहाँ होगा, लेकिन यहाँ के जो 7 राज्यों को पूरे के उस प्रश्न कैसे होगा? ढाई द्वीप में से जाएगा ना मनुष्य। ढाई द्वीप से जाएगा, पर ढाई द्वीप से पहले शंभु तक जाएगा, फिर वहाँ से नीचे जाएगा। मनुष्य कैसे जाएगा? समुद्र वो नीचे जाएगा, कैसे सीधा ही नीचे चल जाएगा। एक घोड़ा लेके जाएगा ना, यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ा लेके संबुरमन के नीचे जाएगा, यहाँ से संबुरमन नहीं जाएगा। मनुष्य का जीव शंभु रमण कैसे जाएगा? शंभु रमण का त्रियंच यदि नारक में पैदा होता है तो उसका 6/14 आ सकता है, लेकिन मनुष्य का जीव का यदि जाएगा तो लोक का संख्या मनुष्य का कहीं पर भी नहीं लेते, स्वर्ग में भी नहीं लेते, नरक में भी नहीं लेते। तो लोक का संख्या को आ जाएगा कि 45 लाख उसका वो पूरा राज्य का राज्य स्पर्शन होता नहीं है। 45 लाख योजन है। चलो आगे जैसे अभी सर्वार सिद्धि वगैरह मनुष्य जाता है तो 7 राज्य हो सकता है ना, मतलब वो 6 राज्यों से ऊपर भी हो सकता है ना, लेकिन वो लेते नहीं। सामान्य आदि 3 प्रकार के मनुष्यों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श लोक के असंख्यात भाग कहने का कारण यह है कि ऐसे मनुष्य संख्यात ही होते हैं और इनका उत्कृष्ट स्थिति के साथ सर्वत्र
मारणांतिक समुद्घात करना संभव नहीं। अतः इनका दोनों प्रकार का स्पर्श इससे अधिक नहीं होता प्राप्त होता। किंतु उक्त 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्तमान स्पर्श लोक के अनुसार असंख्यात विभाग और अतीत कालीन स्पर्श सब लोग बताया है, जो मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति के साथ संभव है। अतः अनुत्कृष्ट स्थिति वाले उक्त 3 प्रकार के मनुष्यों का स्पर्श उक्त प्रमाण कहा। आगे देवों में मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का तथा कृष्णनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया। बिहारवत की अपेक्षा कुछ कम 8 राज्यों और मारणांतिक की अपेक्षा कुछ कम 9 राज्यों, नीचे 2 राज्यों ऊपर 7 राज्यों, एक केंद्र में पैदा होता है उसकी अपेक्षा। इसी प्रकार स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की कहना चाहिए, क्योंकि कोई एक केंद्र में पैदा होते हैं ना। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्त्री भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का तथा की अपेक्षा और कृष्णनाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5, 8 और 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वो स्वयं गमन करके जाते हैं, उसकी अपेक्षा कुछ कम 3.5 का विहार करते हैं, और दूसरे देव ले जाते हैं उसकी अपेक्षा से 8 आएगा, और मारणांतिक की अपेक्षा 9 भाग का स्पर्श किया है। सारथ कुमार से लेकर सहस्रार सप्ते के देवों में मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और कृष्णनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। 3 ऊपर के 2 नीचे की 6 ऊपर। हाँ, वो तो 8 जब लेते तो वैसा ही है, 16वें सर्ग तक 6 राज्यों, नीचे 2 राज्यों। आनंद प्राणत आरण वैच्य कल के देवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श उनके क्षेत्र के समान है। तो पहले समय में होते हैं ना, तो देव जो है वो, और वो भी मनुष्य पैदा होंगे, संख्या के होंगे, तो क्षेत्र असंख्य लोग का संख्या तो भाग ही आएगा उनका। तथा उक्त देवों में मोहिनी की अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और कृष्णनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। ऐच्छिक स्वर्ग के ऊपर के देवों के स्पर्श उनके क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार अर्थात नौसेवक आदि देवों के समान औदारिक निष्ठा योगी, वैकृत निष्ठा योगी, आहरत का योगी, आहरत निष्ठा योगी, अपगत वेदी, अकशाई, मन प्रिय ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदों की स्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म साम्राज्य संयत और यथाख्यात संयत देवों के जानना चाहिए। विशेषात जीवोद्धार आदि में सामान्य देवों का व भवनवासी आदि देवों का जो वर्तमान कालीन व अतीत कालीन स्पर्श बताया है, वही यहाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्थिति वाले उक्त देवों का स्पर्श जानना चाहिए, जो मूल में बताया है। अंतर केवल आनंद आदि 4 कल्पों के देवों में उत्कृष्ट स्थिति वालों के स्पर्श में है। बात यह है कि आनंद आदि 4 कल्पों में जो द्रव्यलिंगी मुनि उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के पहले समय में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति होती है, और इनके अतीतकालीन स्पर्श कुछ कम 6/14 राजू विहार आदि के समय प्राप्त होता है। इस प्रकार आनंद आदि में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वालों का वर्तमान व अतीत स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रभाव भी प्राप्त होता है। मूल में औदारिक मिश्र आदि मारणाओं में इसी प्रकार है, यह बताया है। सो इसका भाव यह है कि मारणाओं में भी उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श अपने अपने क्षेत्र के समान करना चाहिए, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। सर्ग
125 एक इंद्रियों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और 10 नाली के 14 भागों में से कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति वाले कौन होंगे? देव मर करके एक इंद्रिय में पैदा होंगे, वो होंगे। तो उनका वो देवों का कुछ कम 9 भाग आया था ना मरण संबंध का, तो वही उत्पाद का इनका कुछ कम 9 भाग आएगा स्पर्श। वही देव मर करके एक इंद्रिय में पैदा होंगे तो उत्पाद की अपेक्षा आएगा। पहले समय में रहते ना उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति, तो इसलिए लोक का संख्या का वर्तमान क्षेत्र और अतीतकालीन क्षेत्र की अपेक्षा से कुछ कम 9 भाग प्रमाण। देव जो करते मानव समुद्र नीचे 2 राज्य और ऊपर 7 राज्यों, वही है। कोई देव तीसरे नरक में गया है और वो मारणाधिक समुद्र करता है केंद्र में पैदा होने वाला। हाँ, ऊपर 7 राज्यों, नीचे के 2 राज्यों। वहाँ ऊपर सिद्धशिला वो पृथ्वी का एक में पैदा होगा या ऊपर इसमें जल का एक में पैदा होगा। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। एक इंद्रिय तो सब में इसी प्रकार बादल एक इंद्रिय और बादल एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त और बादल एक इंद्रिय अपर्याप्त जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार पांचों स्थावर काय सूक्ष्म, पांचों स्थावर काय सूक्ष्म पर्याप्त और पांचों स्थावर काय सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। तो यहाँ से पंचेंद्रिय जो मरण करके एक केंद्र में पैदा होगा तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति होती है ना, तो वो कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है ना लोक में, एक केंद्र में, ऐसा लेते हैं ना। अंतर्मूर्तकम उत्कृष्ट स्थिति है ना, इसलिए बन सकता है। जो मनुष्य तिर्यंच है, वो मनुष्य तिर्यंच है, वो मरण करके एक केंद्र में पैदा हो सकते हैं ना अंतर्मूर्त के बाद, उत्कृष्ट स्थिति बांध करके, और वहां उनकी वो पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति कही जाएगी, तो इसलिए सब लोग स्पर्शन बनेगा उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति की अपेक्षा। नहीं, लेकिन अंतर्मुहूर्त पहले बंधवा दी ना उत्कृष्ट विभक्ति, वो बंधवा दी, लेकिन उनकी उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति उनके पहले समय में होगी ना, सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त वगैरह जो होगी। लेकिन इसकी तो अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाएगी उत्कृष्ट विभक्ति। वो क्या करना है अपने को, कौन जो जाता है वहां पर उसके अपेक्षा से लोग स्पर्शन देखा जाता है ना, तो उन एक इंद्रियों में पंचेंद्रिय मनुष्य मरण करके या पंचेंद्रिय सौदी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो मरण करके उत्पन्न होता है, हाँ, तो पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति होगी तो सब लोग में उत्पन्न हो सकते हैं ना वो, इसलिए वो बनेगा। तथा एक मिनट, अंतर्मुहूर्त तक उसने बांधी तो फिर जब वो अगले पर्याय में अगले में गया तो उसके पास एक समय बचा था तब वो पैदा हो गया क्या? अंतर्मुहूर्त तक अंतर्मुहूर्त तक बंदी नहीं, अंतर्मुहूर्त पहले बंदी, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद मर करके वहाँ उत्पन्न हुआ एक इंद्रिय में, तो उसकी अपेक्षा से वो पहले समय में होगी पुष्ट। वो तो देव जाते हैं एक इंद्रिय में, वो ऊपर बता दिया, और जो बाकी के इसमें एक देव नहीं जाते हैं तो मनुष्य तिर्यंच मरण करके जाएंगे तो उनकी अंतर्मुहूर्त कम सतर्कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति होगी। जिन देवों ने मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके अनंतर समय में मरकर एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया, उन्हीं एक इंद्रियों के पहले समय में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति होती है। ये देव ही होंगे। एक समय में मरण करके अगले समय में एक इंद्रिय हो गया तो उसको उत्कृष्ट स्थिति रहेगी। अतः इनका वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत कालीन स्पर्श कुछ कम 9/14 आदि बताया है। देव की अपेक्षा से देव मर करके एक इंद्रिय में गया, वो 1000
कहीं कहीं ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर वो स्पर्शन नहीं होगा, हजारियों में मोटी जो पृथ्वी है नीचे बची हुई उसमें स्पर्शन नहीं वो भी कम करेंगे, वो भी तीसरी पृथ्वी तक जाएंगे देव, तो नीचे एक राजू में 1000 योजन में नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ तीसरी पृथ्वी तक 2 राजू और ऊपर 7 राजू, इस प्रकार 9 राजू लेना चाहिए। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वाले एकेंद्रिय जीव सब लोग में पाए जाते हैं, अतः इनका दोनों प्रकार का स्पर्श सब लोग कहा। बादल इंद्रिय पर्याप्तों में यह व्यवस्था अविकल घटित होती है, इसलिए इनके स्पर्श को एकेंद्रियों के समान कहा। किंतु इतनी विशेषता है कि इनका सब लोग स्पर्श मारणांतिक और उपपाद बल की अपेक्षा ही करना चाहिए। जो संगीत पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्य मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त तथा बादल एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के पहले समय में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति होती है। अभी बताया तो। अब यदि इनके वर्तमान स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह लोक के असंख्यात भाग प्रमाण प्राप्त होता है, और अतीतकालीन स्पर्श का विचार किया जाता है तो वह सब लोग प्राप्त होता है। यही सबब है कि यहाँ उक्त मार्गणाओं में उत्कृष्ट स्थिति वालों का वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीतकालीन स्पर्श सब लोक प्रमाण बतलाया जाना संभव है। अतः उक्त मार्गणाओं में अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श सब लोग कहा। यह बादल एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों का सब लोग स्पर्श उपपाद और मारणांतिक पद की अपेक्षा ही करना चाहिए। पांचों सूक्ष्म स्थावरकाय आदि कुछ ऐसी मार्गणाएं हैं जिनमें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनके कथन को प्रमाण कहा। ये एक बात नहीं समझ में आती, नीचे 2 राजू विहार कराना देव में और ये केंद्रीय में गया तो 7 जमा 2 हम जोड़ते हैं 9 राजू के लिए, तो वो जहाँ पर हमारा नीचे की पोजीशन 2 राजू आता है उससे थोड़ा ना एकदम वहाँ एक इंद्री पे जाता है बीच में, तो मध्य तो हम दोनों जोड़ने के मारना समझते तो वहाँ तीसरे नरक में गया है 2 राजू गए और वहाँ से वो ऊपर पैदा होने वाला है, तो 9 राजू वो नीचे के नरक से ही सीधा ऊपर जाएगा तो 9 राजू मतलब दोनों प्रकार आएंगे। कोई देव मध्य लोक में है, वहां से उसने किया तो मध्य लोक से ऊपर 7 राजू किया स्पर्शन, और फिर नीचे से गया तो 2 राजू है, 10 राजू मैक्सिमम। मतलब सबके मिला करके वो 9 राजू स्पर्शन होगा ना, एक देव की अपेक्षा नहीं होगा। वो तो अतीत काल में कोई देव यहाँ से गया, कोई वहां से, कोई वहां से, ऐसे एक राजू से कहीं से भी गया है, मारना के संगत किया है, तो उसकी अपेक्षा से हुआ है। एक देव की अपेक्षा नहीं होता है, स्पर्शन कहीं पर भी एक जीव की अपेक्षा नहीं होता। आगे 126 सभी विकेंद्रीय जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त और प्लस लब्धि पर्याप्त जीवों के कहना चाहिए। विकेंद्रीय जीवों में है ना, माने कि उत्कृष्ट वाले नहीं लोग संकेत के पक्ष कारण, हाँ वो तो अनुत्कृष्ट वाले तो सर्वलोक हो सकते हैं। कोई भी विकेंद्रीय कहीं से भी आकर के विकेंद्रीय में पैदा हो सकता है। सब लोग विकेंद्रीय एक ही स्पर्श एक ही दिन तक जन्म लेगा तो सब लोग बनेगा। हाँ सब लोग बनेगा। विशेषण मारना ने समुद्र करेगा रे केंद्र में विशेषण सब विकेंद्रियों में उत्कृष्ट स्थिति उन्हीं की होती है जो संगीत त्रियंश और मनुष्यों में से आकर यहाँ उत्पन्न होते हैं। अतः इनमें उत्कृष्ट स्थिति वालों का दोनों प्रकार का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा, तथा सब विकेंद्रियों का वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, और अतीतकालीन स्पर्श सब लोग है। अतः इनमें अनुत्कृष्ट स्थिति व्यक्ति वालों का दोनों का स्पर्श को प्रमाण कहा है। यही व्यवस्था पंचेंद्रिय अपर्याप्त और प्लस अपर्याप्तों में बन जाती है, अतः इनके कथन को सब विकेंद्रियों के समान कहा।
पंचेंद्रिय पर्याप्त रस और रस पर्याप्त जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श ओक के समान है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श लोक का असंख्यात भाग रस नाली के 14 भागों में से कुछ का 8 भाग प्रमाण और सब लोग है। इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंग ज्ञानी, चक्षुदर्शनी और संगी जीवों के जानना चाहिए। विशेषता कुछ कम 8 राज्यों और कुछ कम वो घटित हो जाएगा ना सब लोग। इसका नहीं उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीवों का हाँ स्पर्श ओक के समान कहा ना हाँ। मतलब लोक का असंख्यात भाग और वो 8/14 राज्यों 9/14 राज्यों विशेषता पंचेंद्रियादि 4 मार्गों में अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श 3 प्रकार का होता है। लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्श वर्तमान काल की अपेक्षा से बढ़ता है क्योंकि जितने क्षेत्र में उक्त मार्गना वाले जीव निवास करते हैं उनके वर्तमान क्षेत्र का प्रमाण लोक के असंख्यात विभाग से अधिक प्राप्त नहीं होता। कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण स्पर्श विहारवत स्वस्थान आदि की अपेक्षा से कहा है क्योंकि इन जीवों के ये पद 2 राज्य नीचे और 6 राज्य ऊपर इस प्रकार 8 राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा सब लोग प्रमाण स्पर्श मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा से कहा है। कुछ और मारणाएं हैं जिनमें उक्त व्यवस्था ही प्राप्त होती है जैसे पांचों मनोयोगी आदि। एकेंद्रिय पंचेंद्रिय में पैदा होंगे तो उपपाद की अपेक्षा और पंचेंद्रिय एकेंद्रिय में मारणांतिक समुद्र धारण करेंगे तो मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा दोनों की अपेक्षा से सर्व लोग बन जाता है। काय मारना के अनुवाद से पृथ्वी काय बादल पृथ्वी काय बादल पृथ्वी काय पर्याप्त जल काय बादल जल काय बादल जल काय पर्याप्त वनस्पति काय वनस्पति बादल वनस्पति काय बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर और बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्त्री भक्ति वाले जीवों का स्पर्श एक जीव के समान है। लोक का संख्यात भाग 9/14 राज्यों देव मरण करके एक केंद्र में परिवर्तन होता है ना उसकी अपेक्षा से 9/14 राज्यों तथा म्हणजे 9 राज्य लेंगे तथा अनुत्कृष्ट स्त्री भक्ति वाले जीवों का स्पर्शन सब लोग है। इतनी विशेषता है कि उक्त 3 प्रकार के पर्याप्त जीवों में अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्शन लोक का संख्यात भाग और सब लोग है। वर्तमान काल की अपेक्षा लोक का असंख्यात भाग और अतीत काल की अपेक्षा सर्व मारणांतिक समुद्र काल की अपेक्षा बादल पृथ्वी काय क्या पर्याप्त बादल जल काय क्या पर्याप्त अग्नि काय बादल क्या पर्याप्त बादल अग्नि काय क्या पर्याप्त वायु काय बादल वायु काय अपर्याप्त और बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक क्षेत्र स्पर्श किया है। ये तो अपर्याप्त है सब। ये मनुष्य जे मरण करके जाएंगे ना उनमें तो इसलिए उनका तो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों का लोक का संख्यात भाग ही आएगा सर्वलोक नहीं आएगा और सर्वलोक में उसके अतीत काल की अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वालों का सर्वलोक आएगा। अब जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है कि बादल पृथ्वी काय अपर्याप्त बादल जल काय अपर्याप्त बादल अग्नि काय अपर्याप्त बादल वायु काय अपर्याप्त और बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवों के सर्वलोक स्पर्शन नहीं है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले उक्त जीवों का स्पर्शन सब लोग है। आपने उत्कृष्ट स्थिति का सर्वलोक नहीं है अनुत्कृष्ट का सर्वलोक लोक का संख्यात भागी होगा। बादल वायु पर्याप्त जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और सब लोक का स्पर्शन किया है। सब लोग मानव की अपेक्षा अतीत काल की अपेक्षा अतीत काल तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के संख्यात विभाग और सब लोक स्पर्शन किया है।
बादरनिकाय पर्याप्त जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति होने वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के संख्या विभाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति होने वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग। यहाँ पर वो कृष्ण मतलब ऊपर बादल पृथ्वी का एक वगैरह इसमें नहीं बताया, इसमें बताया ना सर्वलोक। हाँ, तो बादल वायु का एक और बादल वायु का एक में सर्वलोक स्पर्शन कैसे बनेगा? हाँ? मानव संख्या की अपेक्षा से बन जाए। मतलब वो यहाँ से कोई तिरंज और मनुष्य मर करके वो वात वाले में पैदा होगा ना। वात वाले तो बाहर है, लोग को वेस्टेज किया है, तो वहां तक जाएगा तो सर्वलोक स्पर्श हो जाएगा। उस अपेक्षा से वह सर्वलोक बाहर भी पैदा हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, वही पैदा नहीं, बाहर मतलब वात वाले में ही, मतलब बाहर के वात वाले में, बाहर के बाहर। तो सर्वलोक कैसे स्पर्श करेगा? और जो तेल बात वाले हैं उसमें विशेषार्थ यहाँ यहाँ पर लिया है, मतलब उसको पूरी विशेषार्थ इस अवधि पंचेंद्र तिरंज पर्याप्त तिरंज और मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति बंद करके अंतर्मुहूर्त पश्चात बादल वायु का एक पर्याप्त में उत्पन्न होते हैं, और बादल वायु का एक पर्याप्त भी संपूर्ण लोक को घेरे हुए हैं। लोग सब और वात वाले से वेष्टित है, इसलिए उनका स्पर्शन सर्वलोक बनता है। विशेषार्थ नहीं, हमने देखा है आपने दिखा दिया। ऐसे कुछ कहीं विशेषार्थ यहाँ पृथ्वी कायिक आदि में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श एक इंद्रियों के समान बतलाकर भी अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श अलग से बतलाया है। उसका कारण यह है कि उपयुक्त मार्गों में से कुछ में तो अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का दोनों प्रकार का स्पर्श सब लोग बन जाता है, पर उनके पर्याप्तकों में वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात भाग प्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि बादल पृथ्वी का पर्याप्त आदि जीवों ने वर्तमान में लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का ही स्पर्श किया है। बस इतनी विशेषता के लिए उक्त मार्गनाओं ने अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श अलग से कहा है। बादल पृथ्वी का अपर्याप्त आदि जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति उन्हीं जीवों में प्राप्त होती है जो संगीत त्रियंच या मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति बांधकर पश्चात इनमें उत्पन्न होते हैं। कैसी विडंबना है, संगीत पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य एक इंद्रियों इस तरह से पैदा हो रहा है। अब यदि इनके वर्तमान और अतीत स्पर्श का विचार करते हैं तो वह लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही प्राप्त होता है। अतः यहाँ उक्त मार्गनाओं ने सब लोक प्रमाण स्पर्श का निषेध किया है। वो बादल सब जगह नहीं है ना जीव, इसलिए सब लोग नहीं आता है स्पर्श में। वायु का एक का आता है, उसका नहीं आता है ये। यद्यपि बादल वायु का एक पर्याप्त जीव लोक के संख्यात विभाग का और सब लोग का स्पर्श करते हैं, किंतु मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा जब विचार करते हैं तब उनका लोक के असंख्यात भाग के स्थान में लोक का असंख्यात भाग प्रमाण ही स्पर्श प्राप्त होता है। क्योंकि जो संगीत पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच या मनुष्य मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करके पश्चात बादल पर्याप्त वायु कायिकों में उत्पन्न होते हैं, उनके वर्तमान कालीन स्पर्श का योग लोक का असंख्यात भाग ही प्रमाण ही प्राप्त होता है। हाँ, यदि अतीत कालीन उपवाद की अपेक्षा इसका विचार करते हैं तो वह सब लोग बनता है। वात वाले जो और पैदा होते हैं तो एक साथ नहीं होंगे, अतीत काल की अपेक्षा है। वैक्रिय कायोगी जीवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति रखने वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का, तथा त्रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। असंख्यात विभाग में मुझे वही विकल्प है, विहार करते समय इनको उत्कृष्ट संश्लेष कैसे हो गया? हाँ, तो किसी मेरे जीव को देख करके उनको एकदम उत्कृष्ट संश्लेष हो गया होगा। नीचे तक नरक में या मनुष्य में आते हैं तो इसलिए उसको उठा करके सागर वगैरह में फेंक देते हैं, उससे आता है तो
नहीं, किसी मित्र को देख के तेज राग हो जाए वो भी तो संक्लेश है। हाँ, वो भी संक्लेश तो है ना, मित्र को देख के राग हो जाए। राग में इतना संक्लेश नहीं दिखते। राग को संक्लेश में लेकिन राग भी संक्लेश ही है। एकदम इतना प्रीति प्रेम बन जाए और एकदम बिलक जाए अपने मित्र की पूरी याद कर, वो भी तो राग भी तो संक्लेश है। राग में उतना संक्लेश नहीं होगा कि लग चला जाएगा। द्वेष की भावना बहुत तीव्र होती है। हाँ। जैसे सुकौशल की माँ का वात्सल्य और वाघिन का क्रय एक अंतर मुहूर्त में कहाँ से कहाँ चली गई। अगर मुनिराज ने उसे उपदेश नहीं दिया होता तो वह वाघिन होकर कहाँ चली जाती। दुश्मनी बहुत बड़ी बात है। राग और द्वेष दुश्मनी बहुत बड़ी बात है। कमठ और मौलदेवी का उदाहरण, मरुभूति का उदाहरण आंखों के सामने। नहीं, वो भी है ना, लेकिन वो जैसे चक्रवर्ती आदि मरण करके 7वें नरक जाते हैं तो राग में जाते ना, वो परिग्रह के प्रति आसक्ति, उसके लाशों पर राग हो सकता है। पद्म पुराण में राग का कितना संक्लेश है। राग भी संक्लेश है, द्वेष भी। अब भगवान जाने कौन सा संक्लेश हो। वैसे चारित्र मोहन्यता शॉर्ट फॉर्म ही आखिर संक्लेश है। तीव्र संक्लेश में चारों कशा लेंगे क्या, ऐसा बात है। तो उत्कृष्ट संक्लेश क्रोध मान माया लोग चारों कशा में हो सकता है। जीव काट में आया ही। राग और द्वेष रूप है ना। हाँ। दो द्वेष रूप है, दो राग रूप है। शायद तो क्या है, दो द्वेष रूप है, दो राग रूप है। तभी तो बहुआरंभ परिग्रह को नारक वैक्रिय कार्योगी जीवों में ये चल रहा है ना, वो किसी जीव को राग के देवपति राग है, उसका वियोग हो गया। हाँ। तो तीव्र संक्लेश होता है ना वहाँ पर। अब पांडव हाँ, हाँ, करता है। पुराण में दो भाइयों को हो गया। राम को भी हो गया। लेकिन उनको उत्कृष्ट संक्लेश नहीं कहेंगे, वो तो सब बड़ी स्थिति में गए। लेकिन फिर भी संक्लेश होना सिद्ध बनने से रहेगा। संक्लेश नहीं था, उसका शुभ राग था, प्रशस्त राग था। स्वभाव के सामने संक्लेश होना। चलिए, वैक्रिय कार्योगी जीवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है। लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का तथा कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वही देवों का जो है वही है। कार्बन कार्योगियों ने मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और कृष्णादि के 14 भागों में से कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया तथा अनुत्कृष्ट वे नद्यावरण आरती दोनों आते हैं ना इसमें, वैक्रिक का योग। हाँ। इसलिए वो 13 भाग। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया। अविनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग और कृष्णादि के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया। एक केंद्र में पैदा नहीं होंगे ना, इसलिए 8 भाग ही आएगा क्षेत्र का स्पर्श। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि, वेद सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। वैक्रिय कार्यों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श एक प्रकार का बदला है। लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्श वर्तमान काल की अपेक्षा बदला है, क्योंकि वैक्रिय कार्य योग वालों का वर्तमान काल से स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण की है। देवनाथ के सब मिला करके हाँ। का टोटल लोग का संख्या टोटल क्या आता है। अतीत कालीन स्पर्श पद विशेषों की अपेक्षा 2 प्रकार का है, कुछ कम 8/14 राजो और कुछ कम 13/14। ये विहारवत होगा और ये मानव। इनमें से पहला विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रिय
कहाँ है और दूसरा मारणार्थी समुद्र की अपेक्षा कहाँ है। कार्बन कार्योगियों का स्पर्श यद्यपि सब लोग हैं, किंतु यहाँ उत्कृष्ट स्थिति वालों का वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। कार्बन कार्योगी है तो सभी लोग हैं, पर उत्कृष्ट होने का ये होगा सत्व वो असंख्यात विभाग प्रमाण वाले को ही होगा। वो वर्तमान काल की हाँ, वर्तमान अपेक्षा काल। और अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 13/14 है। हाँ, किंतु यहाँ उत्कृष्ट स्थिति वालों का वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग है और अतीत कालीन स्पर्श कुछ कम 13/14 है, क्योंकि मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति संगी पर्याप्त के ही होती है। तो ये देव और नाती दोनों को मिला के 13 हो गए। या मनुष्य और तिर्यंचे म्हणजे तिर्यंचे भी मरण करके 7वें नरक में जाएगा ना, 7वें नरक में उत्कृष्ट स्थिति में करके, तो वहां पर भी वो 6 राजू आ जाएंगे और ऊपर 7 राजू, ऊपर 7 राजू देव की अपेक्षा ऊपर 7 राजू है। अब यदि ऐसे जीव दूसरे समय में मरण कर कार्बन कार्योगी होते हैं तो उनका वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग से अधिक प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहाँ वर्तमान स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग कहा है। तथा उत्कृष्ट स्थिति वाले कार्बन कार्योगियों ने अतीत काल में नीचे कुछ कम 6 राजू और ऊपर कुछ कम 7 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। अतः इनका अतीत कालीन स्पर्श कुछ कम 13/14 राजू कहा। अभिनिबोधिक ज्ञान तिर्यंचे 7वें नरक तक जाएंगे वो भी, और नरकी मर के तिर्यंचे में आएंगे, दोनों की तरफ से 7 राजू बनते हैं, क्योंकि कार्बन कार्योगी में दोनों भी जाएंगे ना 6 राजू। अभिनिबोधिक ज्ञानादि मार्गनाओं में उस मार्गना का जो स्पर्श है वही यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा जाना चाहिए। संयता संयत जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। तिर्यंचे मरण करके स्वर्ग तक जाएंगे, हाँ, तो 6 भाग प्रमाण आएगा ऊपर। हाँ। इसी प्रकार शुक्ल लेशिया वाले जीवों का स्पर्श है। पीत लेशिया वाले जीवों का स्पर्श 100 धर्म के देवों के समान है, तथा पद्म लेशिया वाले जीवों का स्पर्श सहस्त्रार स्वर्ग के देवों के समान है। कृष्ण ठीक है, यहाँ पर कृष्ण नील और कापोत लेशिया वालों में उत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का, तथा कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 6, 4 और 2 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वो नीचे नीचे कापोत कृष्ण 7वें नरक तक 6 राजू आएगा, नील 5वें नरक तक 4 राजू आएगा, और कापोत 3रे नरक तक 2 राजू आएगा। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीवों ने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। छाया समय दृष्टि जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों का स्पर्श क्षेत्र के समान है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इस 8 में कितना लेंगे? 6 समय दृष्टि है तो वही देव की अपेक्षा लेते हैं ना। देव 6 समय दृष्टि होते हैं, मतलब या 6 समय दृष्टि मरण करके देव में जाता है। तो अनुत्कृष्ट स्थिति व्यक्ति कभी भी होती है, तो वही 8 राजू आएगा। विहारवत की अपेक्षा नीचे 2 राजू और ऊपर 6 राजू। पहले नरक में तो वो कम ही स्पर्शन होता है ना, वो लोग का संख्या तो भाग ही आता है। साधारण समय दृष्टि जीवों में मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये भी देव की अपेक्षा है, क्योंकि साधारण समय दृष्टि वो देव मरण करके एक इंद्रिय में वो एक इंद्रिय में वो विहारवत की अपेक्षा। पर इतने कम में बिहार क्या करेगा?
ये विहार करते हुए उनका दूसरा गुणस्थान हो गया हाँ। ऐसा नहीं। यहाँ आए हैं वो समोसन में बैठे हैं सुन रहे हैं उनको सम्यक तो हो गया प्रथम सम्यक तो और उसी में से अच्छे अवधि शेष रहने पर दूसरे गुणस्थान में आ गए। तथा अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कृष्ण नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग मान क्षेत्र का स्पर्श किया है। असंगी जीवों का स्पर्श एक इंद्रियों के समान है तथा अनाहारी जीवों का स्पर्श कार्बन कार्यों के समान। विशेषण रुकना है विशेषण पढ़ना है ना विशेषण पढ़ना कुछ और स्पष्ट करना है नहीं संयता संयत के मुझे इसमें तो शंका नहीं है ना। हाँ कोई कुछ ये 12 भाग तो नीचे नरक की अपेक्षा से आएगा ना 5 राजू छठे नरक तक और ऊपर 7 राजू आएगा मतलब छठे नरक का नाम के सासाधन गुणस्थान में मार्गांति समुद्रन करके ऊपर तिरंज में पैदा होगा उस अपेक्षा से 6 राजू आएगा। संयता संयत के मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति इन गुणस्थानों को प्राप्त होने के पहले समय में होती है पर उस समय मार्गांति समुद्र संभव नहीं। अतः इन दोनों मार्गाओं में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श लोकीय संख्या के भाग कहा है और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श इन मार्गाओं के स्पर्श के समान ही कहा है। कृष्ण एशिया में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श 7वें नरक की मुख्यता से, नील एशिया में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श 5वें नरक की मुख्यता से और कापोद एशिया में उत्कृष्ट स्थिति वालों का स्पर्श 3वें नरक की मुख्यता से कहा है। साधनों में उत्कृष्ट स्थिति वालों का जो कुछ कम 8/14 राज्य स्पर्श बता रहा है वह देवों की प्रधानता से कहा है। अब इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शानानुगम समाप्त हुआ। जलन आज नहीं बस कर माता जी के विहार करने वाले हैं थोड़ा नहीं कल करेगा कल से 3 पेज चला कल 37 हो गए थे आज 40 हो गए थोड़ा थोड़ा बढ़ा मध्ये सोपं आहे जास्त बीच में सरल आएगा ना तब ज्यादा नहीं ऐसा नहीं आप आगे तो ठीक है चलो ध्यान करना है आंखें बंद करो। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य मात्र जीव ही हूँ। अपने उपयोग को अपनी वस्तु पर लेके आइए। उपयोग तो बदलता रहता है। अब उसको इन आगम में से निकाल करके अपने स्वजीव द्रव्य को जानने के लिए प्रवृत्त कीजिए। भीतर देखिए शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, रागादि भाव से भी भिन्न ऐसी शुद्ध चैतन्यमय वस्तु है। जो प्योर चैतन्यमय है, यही मैं हूँ। मैं अन्य कुछ नहीं। मेरा क्षेत्र मेरे असंख्यात प्रदेश ही है। मैं इन असंख्यात प्रदेशों के से बाहर नहीं हूँ और मैं अपने अनंत गुणों को ही स्पर्श करता हूँ। एक क्षेत्र में अन्य द्रव्य होने पर भी मैं उनको स्पर्श नहीं करता। मेरा स्पर्श मेरे असंख्यात प्रदेशों में ही है और मेरे अनंत गुणों में है। पर द्रव्य में और पर द्रव्य के गुणों में नहीं है।
देखो अंदर में, भीतर में आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है। शरीर के पास रहते हुए भी शरीर को स्पर्श नहीं किया है, और कर्महीन आत्मा के प्रदेशों पर रहते हुए भी कर्म को भी टच नहीं किया है। ऐसा ही वह अमूर्तिक अबद्ध स्पृष्ट निज चैतन्य जीव द्रव्य को जानिए, भाव भाषण कीजिए। बुद्धि में ही करना है, बाहर तो जब वो भिन्न होंगे तब होंगे। अभी बुद्धि में उसको सेपरेट करो, अलग करो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप राग रहित पराग स्वरूप शुद्ध चैतन्य धातु स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप चैतन्य चिंतामणि स्वरूप शुद्ध